सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने। हे भगवान, हमें ऐसा वर दो। आज इस वीडियो में मैं रतन कुमार आयुर्वेदाचार्य, चक्र चिकित्सालय पूर्णिया बिहार से गर्भ निरोधक के आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो पाए। क्योंकि हम इस चैनल पे चक्र चिकित्सा, आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीकों से स्वस्थ रहने के रहस्यों के बारे में जानकारियाँ देते हैं। आप अपने विचार लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आइए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बाजार में बहुत तरह के प्रेगनेंसी को रोकने के लिए उपाय उपलब्ध हैं, किंतु उन उपायों में साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी तरह की अगर पिल्स को आप लेते हैं तो वो पिल्स आपके शरीर पर दुष्प्रभाव पैदा करते हैं, आपके हार्मोन को इनबैलेंस कर देते हैं। लेकिन आज मैं जिन उपायों की बात करूंगा, इनका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह 100% सुरक्षित उपाय है। बाज़ार में उपलब्ध कॉन्डोम, कॉपर टी या किसी भी प्रकार के प्रत्येक दिन लेने वाली गोलियां, यह आपके शरीर पर दुष्प्रभाव पैदा करती है। इससे हम अपने शरीर को तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही साथ हम मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भी क्षतिग्रस्त होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इन उपायों के बारे में। सबसे पहले हम संभोग के पूर्व योनि में नीम के तेल को किसी कॉटन, छोटे से कॉटन के टुकड़े को नीचे चुपोड़ कर अगर योनि में धारण कर लिया जाए संभोग से पूर्व, तो भी हम अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। दूसरा उपाय, यदि आप धतूरे की जड़ को बारीक चूर्ण कर पाउडर बना लें और संभोग से पूर्व किसी रुई के माध्यम से आप योनि में धारण करें, इस प्रकार भी संभोग करने के कारण आपको किसी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं मिलता है। तीसरा उपाय, माजू फल बाज़ार में पंसारियों की दुकान पे आसानी से मिल जाने वाला यह औषधि है। इसे आप पंसारी की दुकान से ले आएँ, इसे बारीक चूर्ण कर लें और इसके चूर्ण को भी यदि आप योनि में धारण करते हैं रुई के माध्यम से, तो भी आप संभोग से पूर्व इसे धारण करें, तो भी आप अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। उसी प्रकार अगली मधु, जिसे शहद कहते हैं, उसमें तुलसी के पत्ते का चूर्ण मिलाकर रुई में चुपड़ कर अगर योनि में धारण किया जाए संभोग से पूर्व, तो भी हम अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। अब आते हैं एक परमानेंट उपाय पे, जिसे आप मासिक धर्म के तीसरे या चौथे दिन, जिस दिन मासिक धर्म समाप्त होती है, इसे पहले से ही आप ला करके रखें। धतूरे की जड़ आप
किसी भी धतूरे के वृक्ष को आप पहले से पहचान लें और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन आप नहा धो करके वहाँ चले जाएं और उन्हें आप थोड़ी सी अक्षत, चंदन और जल अर्पित कर उनसे प्रार्थना करें कि मैं अमुक कार्य के लिए आपको लेने आ रहा हूँ, आप मेरे साथ आएं। अगले दिन आप बताए गए समय पर जाकर उस जड़ की थोड़ी सी टुकड़े को काट लें, काट करके अपने साथ ले आएं और उस कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन यह कार्य आपको करना है। लाकर कमर में, जो औरतें हैं वो अपने कमर में बांध लें। यह जो जड़ है यह जब तक कमर में बंधा रहेगा तब तक वह महिला गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। यह बिल्कुल जांचा और परखा हुआ है। इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। और इसके पश्चात हम एक और उपाय आपको बता रहे हैं। यदि आप जानते हो चौलाई की जड़, चौलाई एक साग होती है, उसकी जड़ आप ले आए और उस जड़ को 10 ग्राम की मात्रा में चावल के धोवन के साथ पीस करके मासिक धर्म के तीसरे दिन यदि आप सुबह इसे सेवन कर लें, चौलाई की जड़ की मात्रा 10 ग्राम और उसे आप चावल के धोवन के साथ पीस करके आप इसे सुबह खाली पेट सेवन कर लें मासिक धर्म के अंतिम दिन। अगर इसे आप सेवन कर लेते हैं और 1 घंटे तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं तो ऐसा करने से भी आपका मासिक धर्म हमेशा के लिए, हमेशा नहीं परंतु 1 महीने के लिए यह रुक जाता है। दूसरा, जो स्त्री ऋतुकाल में 3 दिन तक जपा कुसुम अर्थात अड़हुल का पेड़ हम लोगों ने देखा होगा, हमारे घर आंगन में होता है, दुर्गा जी को बड़ी प्रिय है यह। तो इस फूल को आप ला करके कांजी के साथ पीसकर इसे सुबह खाली पेट में पी लें और पीकर ऊपर से 1 चम्मच गुड़ खा लें। ऐसा करने से आपको अगले मासिक धर्म तक अगर आप संभोग करती हैं तो आपको गर्भ नहीं ठहर सकता। इन उपायों को अवश्य करें, पूर्ण विश्वास के साथ करें, क्योंकि ये सभी उपाय आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत ही हमने आपको बताया है, जो योग रत्नाकर और भैषज रत्नावली से ली गई है। जय हिंद, जय भारत।